तथागत बुद्ध का शाक्यों द्वारा स्वागत। अपने शाक्य जनपद में तथागत पहुँचे तो तथागत ने देखा कि उनके जनपद में रहने वाले लोग दो भागों में बटे हैं, कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल। इसे देखकर तथागत को पुरानी बात मतभेद की याद आ गई, जिसका परिचय शाक्यों ने उस समय दिया था जबकि कोलियों के खिलाफ युद्ध छेड़ने और न छेड़ने का प्रश्न शाक्यों के लिए विचाराधीन था, और जिस चर्चा में उसने एक महत्वपूर्ण भाग लिया था, जो उस समय बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ के विरोधी थे, बुद्ध बनने के बाद भी तथागत की महानता को मानने से मना कर दिया था और उसे साधारण अभिवादन तक नहीं किया था। जो तथागत के अनुकूल थे, उन्होंने प्रत्येक घर से एक एक नौजवान युवक को तथागत के संग में दीक्षित होने के लिए देना तय किया था। इन सब ने अब संग में दीक्षित होकर तथागत के साथ ही राजगृह जाने का संकल्प किया था। जिन परिवारों ने अपने अपने यहाँ से एक एक पुत्र देने का निश्चय किया था, उनमें एक परिवार शुक्लोदन का भी था। शुक्लोदन के दो बेटे थे। एक का नाम अनिरुद्ध था, जो बहुत ही कोमल अंगों वाला था, अर्थात नाजुक अंगों वाला था। दूसरे का नाम महानाम था। तब महानाम अनिरुद्ध के पास गया, या तो तुम गृह त्याग करो या मैं करता हूँ। अनिरुद्ध का उत्तर था, मैं बहुत सुकोमल हूँ, मैं गृहस्थी का त्याग नहीं कर सकता, मेरे लिए त्याग करना मुश्किल है, तुम त्याग कर दो। लेकिन अनिरुद्ध, मुझसे यह तो सुनो कि गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेत में हल जुतवाना होता है, जब यह हो गया तब खेतों में बीज डलवाना होता है, जब यह हो गया तब खेतों को पानी से सिंचवाना होता है, जब यह हो गया तब पानी निकलवाना होता है, जब यह हो गया तब निराई करानी होती है, जब यह हो गया तो फसल कटवाना होता है, जब यह हो गया तो फसल को ढोकर उठवाकर ले जाना होता है, जब यह हो गया तो उसकी पूली बंधवाना होता है, जब यह हो गया तो बैलों से रोंदवाना होता है, जब यह हो गया तो तिनके अलग अलग कराना होता है, जब यह हो गया तो भूसी पृथक कराना होता है, जब यह हो गया तो उसे फटकवाना होता है, जब यह हो गया तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, जब यह हो गया तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है और यह क्रम प्रत्येक वर्ष चालू रखना होता है। कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती ही नहीं। ओह, हमारे काम कब खत्म होंगे? ओह ओह, हमारे काम कब समाप्त होंगे? इन पांचों इंद्रियों और उनके भोगों के रहते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे? हाँ प्रिय अनिरुद्ध, कामों का तो कोई अंत नहीं, आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती नहीं। अनिरुद्ध बोला, तो गृहस्थी को तुम ही संभालो, मैं ही घर से बेघर होता हूँ। तब अनिरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया। माँ, मैं गृह त्याग कर प्रव्रजित होना चाहता हूँ, मुझे अनुमति दे दो। अनिरुद्ध शाक्य के ऐसा कहने पर उसकी माँ बोली, अनिरुद्ध, तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम दोनों में से मैं किसी में कोई दोष नहीं देखती।
मैं जानती हूँ कि मृत्यु आएगी तो मुझे तुमसे जुदा कर देगी, किंतु मैं जीते जी तुम्हें प्रवजित होने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। दूसरी बार फिर अनिरुद्ध ने अपनी प्रार्थना दोहराई। दूसरी बार भी उसे वही उत्तर मिला। तीसरी बार फिर अनुग्रह ने अपनी माँ से प्रार्थना की। उस समय शाक्य जनपद पर भद्य शाक्य राज्य करता था। वह अनिरुद्ध शाक्य का दोस्त था। अनिरुद्ध की माँ ने सोचा कि भद्य शाक्य कभी अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए बोली, अनिरुद्ध, यदि शाक्य राजा भद्य राज्य का त्याग करे तो तू भी उसके साथ प्रव्रजित हो सकता है। तब अनिरुद्ध भद्य के पास पहुंचा और उससे कहा, मित्र, मेरी प्रतिज्ञा में तुम बाधक हो रहे हो। मित्र, यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो। प्रिय मित्र, हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। भद्य बोला, मित्र, मैं संसार त्याग करने में असमर्थ हूँ और जो कुछ तुम मुझे करने के लिए कहो मैं करूँगा। तुम अकेले ही प्रवृत्त हो जाओ। मित्र, माँ ने मुझे कहा है कि यदि तुम प्रव्रजित हो तो मैं भी हो सकता हूँ, और तुमने अभी अभी कहा है, यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधा दूर हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रसन्नतापूर्वक संसार त्याग कर दो। इसलिए मित्र, आओ हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। तब शाक्य राजा भद्य अनिरुद्ध से बोला, मित्र, 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो। 7 वर्ष की समाप्ति पर हम इकट्ठे प्रवृत्त होंगे। मित्र, 7 वर्ष का समय बहुत होता है। मैं 7 वर्ष प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भद्य ने 6 वर्ष, 5 वर्ष और इस प्रकार घटाते घटाते 1 वर्ष प्रतीक्षा करने की बात कही। फिर 11 महीने, फिर 10 महीने और इस प्रकार घटाते घटाते 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। अनिरुद्ध का एक ही उत्तर था, इतना समय बहुत होता है। तब भद्य बोला, अच्छा मित्र, 1 सप्ताह प्रतीक्षा करो। इतने समय में मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूं। अनिरुद्ध बोला, 7 दिन बहुत नहीं होते, इतने दिन में मैं प्रतीक्षा करूँगा। तब शाक्य राजा भद्य अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किंबल और देवदत्त जैसे कभी वह अपनी चतुरंगणी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे, उसी प्रकार अब भी वह अपनी चतुरंगणी सेना को साथ ले घर से निकले। उपाली नाई भी साथ हो लिया। सब मिलकर उनकी संख्या 7 हो गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को वापस लौटा दिया और सीमा पार कर दूसरे जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई और उपाली नाई से बोले, उपाली, तुम वापस कपिलवस्तु चले जाओ। तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। और वे चले गए और वापस कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली ने विदा ली। नमो बुद्धाय।